प्रेज गॉड, हालेलुया हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह की तारीफ और उसकी तमजीद हो, उसके अजीम कादर मुतलिक और जलाली नाम से, जो सब नामों से आला और अफजल है, और जिस नाम में हर एक घुटना झुक जाता है, हर एक जुबान इकरार करती है कि खुदावंद यीशु मसीह ही जिंदा खुदा का बेटा है, जो मुर्दों में से जी उठा है और जिसने राह, हक और जिंदगी की हमें तालीम दी है। तो आइए आज हम सब मिलकर खुदा की शुक्रगुजारी करेंगे। मैं आपका खादिम पास्टर यूसुफ रजा, यूनाइटेड गॉस्पल हीलिंग चर्च मुल्तान पाकिस्तान, आप सबकी खिदमत में ढेरों सलाम पेश करता हूं और आज ईमान के साथ खुदा की शुक्रगुजारी करता हूं और उसकी तारीफ और उसकी तमजीद करता हूं, जिसने आज हमारी जिंदगी में ये फजल बख्शा है, जिसने हमारी जिंदगी में ये कलाम किया है कि हम हर रोज उसकी शुक्रगुजारी करें, उसकी तारीफ और उसकी तमजीद करें और खुदा के उस वादे को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं जिसमें हमेशा खुदा हमारी मदद करता है। तो आइए आज हम सब मिलकर खुदावंद के हुजूर नगमा सराई करें, हमदो सना करें, खुदा की शुक्रगुजारी करें, खुदा की तारीफ करें और इस नए हफ्ते में, नए महीने में हम खुदावंद अपने खुदा के कामों को उसके कलाम के वसीला से जाहिर करने वाले बने। तो हम दुआ करेंगे, खुदा की शुक्रगुजारी करेंगे। पूरी दुनिया के लिए हम दुआ करते हैं ताकि पूरी दुनिया में खुदा अमन और सलामती की फजा को कायम रखे और हर तरह की खानदानी जिंदगियों के अंदर, माशरती जिंदगियों के अंदर, कारोबारी जिंदगियों के अंदर, सियासी जिंदगियों के अंदर जो नफरत अंगेज चीजें हैं, खुदा उनको खत्म करे और अपने कलाम के वादे के मुताबिक मेरी और आपकी जिंदगी में अपने जलाल को जाहिर करे। आइए हम दुआ करेंगे। आसमान और जमीन के मालिक और खालिक, खुदाए कदूस बुजुर्ग बरतर यीशु मसीह के अजीम जलाली बाबरकत नाम से खुदावन हम आपकी शुक्रगुजारी करते हैं, हम आपकी तारीफ और आपकी तमजीद करते हैं और आपके नाम को इज्जत और जलाल देते हैं कि खुदावन आप जो इंसान को बेहद प्यार करते हैं और अपने प्यार की खातिर खुदा आपने दुनिया से मोहब्बत रखी है और हर जिंदगी को बचाने के लिए आपने अपने इकलौते बेटे यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजा ताकि हम उसके वसीला से जिंदगी पाए और कसरत की जिंदगी पाकर खुदावंद आपकी उस खूबसूरत जगह पर जहां पर हमेशा कदूस कदूस के नारे लगते हैं, उस जगह के लिए अपने आप को तैयार कर सके। तो खुदा आसमानी खुदा यीशु के नाम में खुदा हमारी मदद और रहनुमाई कर, हमें अपने फजल और अपने जलाल में ले, हमें अपने पाक रूह से भर, कलाम की कुदरत के साथ मामूर कर और हर एक जिंदगी को जो आपके सामने झुकती है बरकत दे, पाक रूह से भर। खुदावन तेरे बंदा परवेश के लिए, एलन के लिए, रोमा के लिए और नेमा के लिए मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूं और उनके लिए दुआ करता हूं जो हमेशा खुदावन खुदा तेरी पाक हजूरी में तेरे कलाम और तेरे नाम को जलाल देते हैं। यकीनन खुदा आपका फजल उस पर है, आपकी फेवर उसके साथ है और खुदावन तू अपने बांदा को कसरत के साथ इस्तेमाल करता है। हमारी दुआ है कि खुदावन तू उसे अपने फजल और अपने जलाल में ले, अपने पाक रूह में ले, अपने कलाम से मामूर कर ताकि तेरा बंदा हमेशा तेरी शुक्रगुजारी में बढ़ता हुआ तेरे नाम को जलाल दे। खुदा मिन्नत करता हूं कि अपने कलाम को नाज़िल फरमा कर, अपने पाक रूह को नाज़िल फरमा कर खुदावंद हमारी कमजोर जिंदगियों को जोर बख्श ताकि हम तुझ में कुव्वत पाए, ताकत पाए। फजल और जलाल के बानी यीशु मसीह को हमेशा तकते रहे, जो हमेशा हमारी फिक्र करता है और जो हमेशा हमारे लिए अपने जलाल को जाहिर करता है। सो खुदा हमारी कम्युनिटी पर तेरी खास बरकत आए, पाक रूह का मसा आए, फजल और जलाल आए। और दुआ करते हैं खुदावंद पेशावर में होने वाले उन 2 खादमों के लिए भी
जो एक तुझ में सो गया है और एक जख्मी है। सो खुदा तू अपने दोनों खानदानों को बरकत बख्श, तसल्ली, इत्मीनान की रूह अता कर और पूरी दुनिया में अमन और सलामती जो खुदावंद सिर्फ तू ही कर सकता है और तू ही हमें अक्ल और दनाई दे सकता है। इसलिए हम मिन्नत करते हैं कि इस तरह के जो वाकयात होते हैं, खुदा शरीर जो धनधनाता गरजता है और खुदा बहुत सारी जिंदगियों को घायल करता है, अमन और सलामती को खराब करता है, मैं यीशु मसीह के नाम में खुदा पिशावर के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए मैं आपकी बरकत को मांगता हूं और चाहता हूं कि पूरी दुनिया में खुदा अमन और सलामती की फजा कायम रहे। खुदा बड़ी बरकत दे, हमारे चर्च को, हमारी कलीसिया को बरकत दे। पाक रूह से खुदा अपने कलाम के वसीला से आए खुदावंद अपने जलाल को जाहिर कर, ताकि खुदावंद खुदा तेरा बेटा यीशु हमारी जिंदगी में काम करे। खुदा नुमान नोएल के लिए भी खुदा हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। खुदावंद उनके लिए बरकत चाहते हैं। खुदावंद तेरी बरकत से भरे हुए खुदा तू रहम और फजल अता कर। खुदावंद खुदा तेरी शुक्रगुजारी करें। जितने भी भाई बहन, बेटे बेटियां, बच्चे खुदावंद ऑनलाइन खुदा तेरे कलाम को सुनते हैं, खुदावंद तेरे खादम के साथ खड़े होते हैं, बरकत दे ताकि ये सारा जिंदगी बख्श कलाम दूसरों तक पहुंचे और तेरा नाम जलाल पाए। बड़ी बरकत दे, पाक रूह से भर, यीशु मसीह के नाम से आमीन। खुदा के कलाम में से आज हम जिंदगी बख्श बातें जो खुदा हमारी जिंदगी में हमें अता करता है, हम उनको अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएंगे। नुमान नोमी के लिए वेलकम माय डियर ब्रदर। खुदावंद आपको बहुत बरकत दे, खुदा आपके साथ हो, आपकी जिंदगी में खुदा आपको अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करे। आइए खुदा के कलाम में से दूसरा करंथियों का खत, उसका 10वां बाब और 10वें बाब की 4थी और 5वीं आयत को हम देखेंगे। दूसरा करंथियों उसका 10वां बाब और 4थी और 5वीं आयत में लिखा है, इसलिए कि हमारी लड़ाई के हथियार जिस्मानी नहीं बल्कि खुदा के नजदीक कलों को ढा देने के काबिल हैं। चुनाचे हम तसव्वुरात और हर एक ऊंची चीज को जो खुदा की पहचान के बरखिलाफ सर उठाए हुए है ढा देते हैं और हर एक ख्याल को कैद करके मसीह का फरमाबरदार बना देते हैं। पाक कलाम के पढ़े सुने समझे जाने पर खुदा की खास बरकत नाज़िल हो। खुदा का शुक्र हो। मसीह यीशु में मेरे अजीज भाई और बहन और बच्चों, हमने खुदा के जिंदगी बख्श कलाम में दूसरा करंथियों का खत उसका 10वां बाब और उसकी 4थी और 5वीं आयत को सुना। मैं चाहता हूं कि हम एक बार फिर इस हवाले को गौर से सुनेंगे और फिर हम कुछ वक्त सीखने के लिए खुदा के पाक रूह की मदद को मांगेंगे, ताकि पाक रूह के वसीला से हम खुदा के इलाही मुकाशफात को और उसकी सच्चाइयों को जानने वाले बन सके। तो कलाम में लिखा है, इसलिए कि हमारी लड़ाई के हथियार जिस्मानी नहीं बल्कि खुदा के नजदीक कलों को ढा देने के काबिल हैं। चुनाचे हम तसव्वुरात और हर एक ऊंची चीज को जो खुदा की पहचान के बरखिलाफ सर उठाए हुए है ढा देते हैं और हर एक ख्याल को कैद करके मसीह का फरमाबरदार बना देते हैं। हालेलुया। क्या हमने हर एक ख्याल को कैद करके मसीह का फरमाबरदार बना दिया है? हमारा सवाल है। हमारा आज इस टॉपिक का मजमून या सवाल यह है, क्या हमने हर एक ख्याल को कैद करके मसीह का फरमाबरदार बना दिया है? यीशु मसीह में मेरे अजीजों,
इस हवाले के पस मंजर में जब हम इस तीसरी आयत को गौर से देखते हैं जो खुदा के कलाम में लिखी है, तो तीसरी आयत में लिखा है, क्योंकि हम अगरचे जिस्म में जिंदगी गुजारते हैं मगर जिस्म के तौर पर लड़ते नहीं। अगर हम तीसरी आयत पर गौर करते हैं जो दर्ज है कि हम जिस्म में जिंदगी गुजारते तो हैं मगर जिस्म के तौर पर लड़ते नहीं, यह बात सच है कि ईमानदार जिस्म में जिंदगी गुजारते हैं और इस गुनाह के असर से पूरी दुनिया में रहते हैं। लेकिन ईमानदारों के लिए खुदा बाप की मर्जी ये है कि हम जिस्म के तौर पर नहीं लड़े। मेरे अजीजों, अक्सर हमारे सामने एक आजमाइश होती है कि हम दूसरे इंसान को अपना दुश्मन समझना शुरू कर देते हैं, लेकिन उनके पीछे जो कुव्वत है हम उनको नजरअंदाज कर देते हैं, जो कि अबलीस और उसकी रूहानी फौजें हैं। मेरे अजीजों, अगर हम भी उसी तरह सोचेंगे जिस तरह दुनिया सोचती है, तो फिर हम भी वही करेंगे जो ये दुनिया करती है। बेकाबू ख्यालात की वजह से बेकाबू अमाल। आए अपने ख्यालात को कलाम के मुताबिक बनाए। मिसल मशहूर है कि हम परिंदों को हवा में उड़ने से नहीं रोक सकते, लेकिन उनको सर पे घोंसला बनाने से तो रोक सकते हैं। गौर कीजिए इस बात पर कि हम हवा में उड़ने वाले परिंदों को रोक नहीं सकेंगे, लेकिन उनको अपने सर के ऊपर घोंसला बनाने से रोक सकते हैं। हवाला बयान करता है कि हमारी लड़ाई के हथियार जिस्मानी नहीं बल्कि खुदा के नजदीक कलों को ढा देने के काबिल है। खुदा का कलाम दुआ के जरिया से, रोजा के जरिया से, खुदा के अहकाम की तकमील के जरिया से, ताबेदारी के जरिया से, फरमानबरदारी के जरिया से हमारी लड़ाई के हथियार हैं, जिनसे हम दुश्मन के मजबूत कलों को ढा सकते हैं। ये वो हथियार हैं जो खुदा ने कलाम से हमें दिए हैं कि हमारे ईमानदारों के हथियार जो हैं वो ये होने चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि हम ईमानदार होते हुए अपनी जिंदगी को उन कामों से, जिस्मानी बातों से, जिस्मानी चीजों से हम लड़ाई करने वाले बन जाए, बल्कि हमारा तवक्कल, हमारा भरोसा, हमारा ईमान खुदा पर होना चाहिए, जो हमें वो हथियार देता है जिनसे हम बड़े बड़े कलों को ढा सकते हैं। खुदा के कलाम में मेरे अजीजों, ये हमारे बेकाबू ख्यालात हैं, ये वो ऊंची ऊंची बातें हैं जो इब्लीस और उसकी रूहानी फौजें हमारे ज़हनों में डालती हैं। ये गरूर, ये तकब्बर, ये नफरत, ये हसद, ये लड़ाई झगड़े की बदरुएं जो हमारी जिंदगियों में बेचैनी, बेकरारी पैदा करती हैं, ये सारे ख्यालात खुदा की पहचान खिलाफ सर उठाए हुए, ताकि ईमानदार खुदा की पहचान में तरक्की न कर सके। मेरे अजीजों, जरूरत इस बात की है कि हम हर एक इस ऐसे ख्याल को कैद करके मसीह का फरमानबरदार बना दे, और ये सिर्फ खुदा और कलाम की ताबेदारी से ही मुमकिन है। मेरे अजीजों, कलाम जिंदा है और जिंदगी की जो बख्शिश है, जो हमें जिंदगी बख्शता है, खुदा का कलाम हमें जिंदगी बख्शता है। जब हमारा ज़हन कलाम से पूरी तरह भरा होता है तो फिर हम हर बुरी आदत और हर बुरे ख्याल पर काबू पा सकते हैं। इब्लीस को मौका न दें
कि वो हमको खुदा के जलाल से चंद मिनटों के गुनाह की वजह से गुमराह करे। मेरे अजीजों, आइए हम अपने ख्यालात पर काबू पाएं, कलाम पर ध्यान लगाएं और दुनियावी सोचों को जो हम खुदा से दूर करती हैं, जो हमें खुदा के कलाम से दूर करती हैं, उनको अपनी जिंदगी से निकाल कर यीशु मसीह की तरफ अपना ध्यान दे। मेरे अजीजों, मैं जब इस आयत को पढ़ रहा था और गौर कर रहा था तो यकीनन इब्लीस हमारी जिंदगी में बहुत ऐसे तरीके से काम कर रहा है कि हम सोच भी नहीं सकते। हम जब दूसरे शख्सों को देखते हैं, दूसरे इंसानों को देखते हैं कोई काम ऐसा करते हुए जो वो भलाई और चंगाई का कर रहे होते हैं, तो हम उस काम की मुखालफत करना शुरू कर देते हैं। हम उस काम के अगेंस्ट हो जाते हैं। ना सिर्फ खुद होते हैं बल्कि अपने ख्यालात दूसरे लोगों को भी ज़हन में डालते हैं कि वो फलां शख्स देखे ये कैसे कर रहे हैं, इसे बाहर से पैसे आते हैं, ये ऐसे कर रहा है, ये इस तरह से वो काम कर रहा है। मेरे अजीजों, गौर कीजिए, क्या हमने ऐसे ख्यालात को काबू किया है? क्या हमने ऐसी सोचों को काबू किया है? आज जो दौर जिस पर से हम सब गुजर रहे हैं, गौर करने की जरूरत है कि हमें इस बात पर फिक्रमंद होने की जरूरत है, हमें इस बात पर सोचने की जरूरत है, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है, क्योंकि हम अगरचे जिस्म में जिंदगी गुजारते हैं मगर जिस्म के तौर पर लड़ते नहीं। एक ईमानदार शख्स जो है वो जिस्मानी जिंदगी तो जरूर गुजारता है, लेकिन वो जिस्मानी लड़ाई नहीं करता, बल्कि वो हमेशा खुदा के कलाम की वफादारी में, खुदा के कलाम की ताबेदारी में, खुदा के कलाम की सच्चाई में खुदा के कामों को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाता है। और जो लोग खुदा का काम कर रहे हैं वो उनके साथ खड़े होते हैं, वो उनकी मदद करते हैं ताकि वो काम बढ़े और खुदा का नाम जलाल पाए। हमारे इर्द गिर्द अगर हम देखें, हम माशरे में देखें, हम पूरी दुनिया पर नजर करें, तो आज इब्लीस जो है वो धनधनाता गरजता हुआ बहुत सारी ऐसी सोचों को पैदा कर रहा है, बहुत सारे ऐसे ख्यालात को पैदा कर रहा है कि इंसान गुमराह होता जा रहा है और वो चंद सिक्कों की खातिर, चंद रुपयों की खातिर अपने ईमान को खराब करता है। ना सिर्फ अपने ईमान को बल्कि और बहुत सारी रूहों को वो बेतरतीब कर देता है। इसलिए खुदा के कलाम में बड़ी खूबसूरत पौलुस रसूल जब कुरिन्थियों को ये खत लिखता है तो वो ये बताता है, इसलिए हमारी लड़ाई के हथियार जिस्मानी नहीं है बल्कि खुदा के नजदीक कलों को ठा देने के काबिल हैं। चुनाचे हम तसव्वुरात और हर एक ऊंची चीज को जो खुदा की पहचान के बरखलाफ सर उठाए हुए है ठा देते हैं और हर एक ख्याल को, हर एक सोच को कैद करके मसीह का फरमानबरदार बना देते हैं। आइए गौर करें, अपने आप पर सोचें, ख्याल करें, क्या मैं ऐसा कर तो नहीं रहा? क्या मैं खुदा के ईमानदार लोगों में शामिल होकर, क्या मेरी सोच ऐसी तो नहीं? क्या मेरे ख्याल ऐसे तो नहीं? क्या मेरे तसव्वुरात ऐसे तो नहीं कि इब्लीस मुझे इस्तेमाल कर रहा हो, इब्लीस मेरी सोच को इस्तेमाल कर रहा हो, मुझे किसी के खिलाफ खड़ा कर रहा हो, मुझे किसी के बारे में गलत मशवरा देने की बात कर रहा हो? नो, खुदा का कलाम हमारे लिए ये बहुत जरूरी है कि अगर हम ईमानदार जिंदगी गुजारना चाहते हैं और ईमानदार रहना चाहते हैं तो फिर खुदा के कलाम में लिखा है हमें खुदा के कलाम के मुताबिक दुआ में, रोजा में, खुदा के अहकाम के मुताबिक ताबेदारी में, फरमानबरदारी में खुदा ने ये हमें हथियार दिए हैं ताकि हम इब्लीस पर गालिब आ जाएं। यहू की दीवार को गिराना कोई आसान काम नहीं था, लेकिन वो ईमान के साथ दुआ में ठहरकर उन्होंने उस किले की दीवार को गिरा दिया। आज भी जरूरत है कि हम ऐसी कुव्वतों पर गालिब आने के लिए मुत्तहिद हो, इकट्ठे हो, दुआ में ठहरे, खुदा के कलाम और उसके नाम को जलाल दे, खुदा की हजूरी में
शुक्रगुजारी करें, क्योंकि जब हम ऐसी कुव्वतों के खिलाफ खड़े होंगे तो इब्लीस और ज्यादा गहरे तौर पर लोगों को अपने शिकंजे में लेने की कोशिश करेगा। लेकिन हमें क्या करने की जरूरत है? क्या हम कैद कर सकते हैं उन ख्यालों को, उन बातों को, सोचों को? तो मेरे अजीजों, हम उनको जो सोच रहे हैं, हम जैसे हवा के परिंदे उड़ रहे होते हैं, हम उन्हें रोक नहीं सकते, लेकिन उनको अपने सर पे घोंसला बनाने नहीं दे सकते। इसलिए आइए आज इस भेद पर गौर करें। आइए आज सारा दिन हम इस बात पर सोचें और गौर करें, क्या हम इब्लीस की मनफी सोचों में तो नहीं है, ख्यालात में नहीं है, तसव्वुरात में तो नहीं है, या हम खुदा के अहकाम के मुताबिक ताबेदारी में, पैगंबरदारी में, दुआ रोजा में और खुदावंद के नाम को जलाल देने के लिए उन हथियारों को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाया हुआ है जिससे इब्लीस डरता, थरथराता और कांपता है। जरूरत है आज हम सबको इकट्ठे होने की, हम सबको दुआ में ठहरने की, रोजे में ठहरने की, क्योंकि हम में बहुत सारे लोग जो इस किस्म की बातें करते हैं। हम देखते हैं अपने इर्द गिर्द बहुत सारे ऐसे मुशाहदात देखते हैं, और हम ये भी देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको ये तोड़ा मिला हुआ है कि वो बातें करते हैं, इधर की बात उधर की, उधर की बात आगे की। ये ईमानदार के लिए नहीं है, बल्कि एक ईमानदार हमेशा दूसरे की बरकत का बायस बनता है, क्योंकि खुदा ने हमें बरकत के लिए पैदा किया है, खुदा ने हमें लानत के लिए पैदा नहीं किया। इसलिए मेरे अजीजों, आइए हम इस भेद को समझें और अपनी जिंदगी में खुदा के इस कलाम को पूरा होने के लिए अपने आप को तैयार करें। खुदा मुझे और आपको बरकत दे, ताकि हम खुदा की मर्जी के मुताबिक चलते हुए खुदा के नाम को जलाल दे सके। खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे, आमीन। आसमान और जमीन के मालिक और खालिक खुदावंद, हम शुक्रगुजार हैं आज इस बड़े फजल के लिए, इस बड़ी बरकत के लिए। खुदावंद, तेरे बंदा नुमान के लिए, तेरे बंदा नादर विक्की के लिए, तेरे बंदा दाऊद गिल के लिए और उन तमाम दोस्तों के लिए, उन तमाम साथियों के लिए जो इस वक्त हमारे साथ ऑनलाइन खुदा तेरे कलाम को सुनते हैं। खुदा जब वो शेयर करते हैं दूसरों को, खुदावंद ये वीडियो सेंड करते हैं, तो खुदावंद यकीनन ये कलाम उन तक पहुंचता है, दूसरे लोग भी बरकत पाते हैं। और मैं शुक्रगुजारी करता हूं खुदावंद अपने इन तमाम मेंबरान के लिए, अपने चर्च के इन तमाम मेंबरान के लिए, कलीसिया के तमाम लोगों के लिए जो खुदावंद इस कलाम के वसीला से दूसरों को तेरे पास लाते हैं, ताकि हम उन तमाम सोचों को कैद कर सके, इब्लीस को कैद कर सके, और खुदावंद तेरे लोगों को तेरे फरमाबरदार बनाने के लिए तैयार हो सके। दुआ करता हूं खुदावंद आज पूरी दुनिया के लिए, और खास कर दुआ करता हूं पेशावर के लोगों के लिए। खुदावंद खुदा के अपना जलाल वहां पर नाज़िल फरमा, और उन पासबानों के लिए भी दुआ करते हैं। खुदावंद खुदा तेरे बंदा सिराज विलियम के लिए भी दुआ करते हैं जो तुझ में सो गया, उसके खानदान के लिए बरकत चाहते हैं, उनके तमाम अजीजों के लिए खुदावंद तेरी बरकत चाहते हैं, उनके तमाम लोगों के लिए खुदावंद तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। खुदा तू अपना हाथ बढ़ाकर बरकत नाज़िल कर। खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं तेरे बंदा काशिफ नजीर के लिए भी, कि खुदावंद तेरी बरकत उस पर आए, तेरे पाक रूह का मस्सा उस पर आए, तेरा फजल उस पर आए। इसी तरह खुदावंद चर्च के तमाम मेंबरान के लिए शुक्रगुजारी करते हैं, दुआ करते हैं कि खुदावंद तू हमें अपने अहकाम की तालीम के मुताबिक मजबूत कर, ताकि हम दिन रात आपके कलाम में मजबूत होकर आपकी शुक्रगुजारी करें, आपकी तारीफ और आपकी तमजीद करें। खुदावंद बड़ी बरकत दे, पाक रूह का गहरा मसा दे, फजल और जलाल दे, अपनी शुक्रगुजारी के लिए तैयार कर। खुदावंद तेरे बेटे यीशु मसीह का नाम खुदावंद हमारी जिंदगियों से जाहिर, और हम तुझ में मजबूत हो। हम जिस्मानी तौर पर जिंदगी तो गुजारे, लेकिन जिस्मानी तौर पर लड़े ना, बल्कि ईमान में मजबूत होकर रूहानी तौर पर खुदावंद इब्लीस का मुकाबला करें, ताकि इब्लीस हर एक जिंदगी से खत्म हो और हम तेरे ताबेदारी में आकर
तुझ में जिंदगी गुजार सके। बीमारों के लिए दुआ करते हैं जो घरों या अस्पतालों में बीमार हैं, खुदावंद यीशु के नाम में उनकी बीमारियों को खत्म कर, शिफा दे, सेहत और तंदुरुस्ती अता कर। बे औलादों को औलाद दे, बेरोजगारों को रोजगार दे, और जो मुश्किल में उनकी मुश्किल को दूर करते हुए अपने जलाल को जाहिर कर। खानदानी जिंदगियों में खुदावंद तेरे बेटे यीशु मसीह का ज़हूर और तेरे बेटे यीशु मसीह का जलाल जाहिर हो। खुदावंद तुम्हारी मदद कर, रहनुमाई कर और अपने कलाम के वसीला से बरकत दे, यीशु मसीह के नाम से आमीन। हालेलुया। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। गुजारिश करता हूं कि आप जरूर अपने कमेंट्स जो हैं वो हमें जरूर भेजा करें, क्योंकि आपके कमेंट्स ही हमें कुव्वत और ताकत देते हैं और हम और ज्यादा अच्छे तरीके से खुदावंद की खिदमत कर सके, खुदा के नाम को जलाल दे सके। और जुम्मे को इस 4 फरवरी को हमारी दूसरी महाना बुशारती व शिफाइया इबादत है। शाम 5 बजे आप दुआ में हमारे लिए दुआ करें ताकि उस दिन खुदा के खादिम को खुदा बरकत दे, चर्च को बरकत दे, कलीसिया को बरकत दे, ताकि सब लोग उस दिन आए और खुदा के कलाम को सुने और अपनी शिफा को रिसीव करें, अपनी बरकत को रिसीव करें और खुदावंद के नाम को जलाल दें। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।